जब आपको किसी अपने व्यक्ति का व्यवहार दुखी कर देता है, मायूस कर देता है, आप उदास हो जाते हैं, तो यहाँ पर उस समय आपको एक विश्लेषण करना चाहिए कि ये मायूसी आप में क्यों आई। क्योंकि आपने किसी व्यक्ति से एक उम्मीदें बांध रखी थी, लेकिन वो उम्मीदें सत्य पे आधारित नहीं थी, वो तथ्य पे आधारित नहीं थी, वो सिर्फ आपकी भावनाओं पर आधारित थी कि ये व्यक्ति मेरा अपना है, मेरा पिता है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरा पति है, मेरी माँ है, मेरी पत्नी है या मेरा पति है, जो भी है। लेकिन वह व्यक्ति आपकी भावनाओं पे खरा नहीं उतरा तो आपको मायूसी हुई। लेकिन मायूसी में यदि आप जागृत हो गए तो आपको पता चलेगा कि सत्य वो नहीं था जिसे आप सत्य मान रहे थे। सत्य वो है जो आपके सामने खड़ा है। आप उसको स्वीकार कीजिए, आपका सारा कष्ट दूर हो जाएगा, आपकी मानसिक पीड़ा से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपको पता चलेगा कि यह जीवन और जो विचार का जीवन है और जो व्यवहार का जीवन है, दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो मुझे तो व्यवहार का जीवन है उसको समझना है, क्योंकि वही तो सत्य है। तो मायूस जब हो, जब डिसइल्यूजन्ड हो, जब भ्रम टूटे, तो दुखी मत होइए, जागृत होइए। वस्तु स्थिति को जैसी है वैसी समझिए और अपने आप को स्थिर कीजिए, अपने जीवन को दोबारा एक योजना दीजिए और जीवन को जीने का प्रयास कीजिए। जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं और आपके पास यदि साधन हैं तो वैसा जीवन जीने का कोशिश कीजिए। और जो आपके पास कुछ है थोड़ा शेयर कीजिए, जो कुछ भी है थोड़ा सही सही आप थोड़ा शेयर जरूर कीजिए। शेयरिंग जो होती है उसका हीलिंग पावर होता है। वो आपके कष्ट है ना, उस कष्ट को वो कम करती है। उस कष्ट में से आप महसूस करेंगे कि कभी कभी तो आनंद प्रकट होता है, जैसे बुद्ध के प्रकट हुआ। कष्टों के बाद में तो हुआ ना। तपस्या क्या होती है, कष्ट ही तो होती है। तो इसलिए आप इस पे दोबारा गौर कीजिए। जब भी मायूसी का कोई कारण बने, जब भी कोई भ्रम टूटे, जब भी आप स्टेट ऑफ डिस इल्यूजनमेंट में जाएं, विश्लेषण करें, आंख बंद करके सिचुएशन के बारे में थोड़ा मंथन करें। उस मंथन से ही आपको मुक्ति मिलेगी कष्टों से, दुख से।